नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। गाइस, आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है कि आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट अब तहलका मचाने वाला है। ओके, और इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, आपके लिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। ओके गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी और रीडिंग कॉल पर होगी। ओके, हरे राम। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, बाकी का इसे मनोरंजन के तौर पर, लेसन के तौर पर रख लेना है गाइज। ओके, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का टर्निंग पॉइंट किस प्रकार से आ रहा है और किस प्रकार से तहलका मचाने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम, हरे राम। 5 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ wands। ये दो कार्ड ये बता रहे गाइस कि जो आप लोगों की फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, आप अभी तक अगर फाइनेंशियल परेशान थे, ओके, पैसा नहीं है, कर्जा बढ़ गया है, बहुत सारे काम करना है, आगे बढ़ना है ना, प्रॉपर्टी लेना है, घर मकान बनाना है, जो भी है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। कहीं ना कहीं पैसों रुपयों की काफ़ी सारी दिक्कतें आप लोगों ने फेस किया हुआ है, 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है। ओके, लेकिन अब फाइनेंशियल सिचुएशन आप लोगों की ग्रोथ करने वाली है। आप देखेंगे कि आप अब पैसों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, करियर वाइज आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है या फिर हो रहा है। ओके, तो पैसे रुपयों की दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली गुड न्यूज़ तो आपके लिए यही है। ओके, और यही आप लोगों के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का किस प्रकार से टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ में, उनकी लाइफ किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रही है, किस प्रकार से टर्निंग उनके लाइफ में आने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। तहलका मचाएगा गाइज, आप लोगों की जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये तहलका मचाने वाला है। वाओ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, हरे राम, हरे राम, वाओ, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है, पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है गाइज आप लोगों को कि जानते हैं, हम भी जानते हैं गाइज, ओके, कि फाइनेंशियल सिचुएशन का आपने काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाया है और हो सकता है कि अभी आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ पास्ट की चीज़ें भी याद आ रही है। पास्ट में जाकर अगर आप देख रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल जो सिचुएशन है आप लोगों का ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है और अभी आप आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी फील कर पा रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो रही है, आप कैरियर वाइज आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कतें, कुछ पास्ट की चीज़ें आप लोगों को याद आ रही है कि पास्ट में आपने फाइनेंशियल सिचुएशन का कितना, मतलब दिक्कतों का आपने सामना किया है, किस प्रकार से लोगों ने आपको पैसे रुपयों के लिए आपको तरसाया है, किस प्रकार से आपको इंसल्ट किया है आप लोगों की, और किस प्रकार से मतलब अपने फाइनेंशियल जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ बुरे चीज़ें आप लोगों ने जो देखी हुई है गाइज। ओके, वो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप पास्ट की कुछ चीज़ों को याद कर रहे हैं, पास्ट के कुछ इवेंट जो है वो आपके आंखों के सामने में आ रहे हैं और इस प्रकार से आप पास्ट की तरफ देख पा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए भी आप रेडी है। ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप लोग फील कर पा रहे हैं, आप लोग जान पा रहे हैं और अभी आपके पास में इतना धन होगा, इतना पैसा होगा, एक खूबसूरत लाइफ होगी आप लोगों की। इस प्रकार से आप फ्यूचर को भी देख पा रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी है आपकी और आप बिल्कुल सही रास्ते पर है, सही सोच रहे हैं, इसलिए ये जो रीडिंग है गाइस जी आप लोगों की एनर्जी वाइज ही निकलती है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप रानी की तरह जीवन जिएंगे, खूबसूरत जीवन जिएंगे, एक प्रकार से किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है पूरे आपके जीवन का, जो भी पास्ट में आपने जितना भी कठोर समय देखा हुआ है उससे कहीं गुना ज़्यादा
ये ट्रांसफॉर्म होने वाला है आप लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन। ओके, तो इतना धन पैसा आने वाला है, इतने अच्छे पोजीशन पर आप जाने वाले हैं। ठीक है, ये जो पोजीशन मैं देख पा रही हूँ कि दुनिया अब आपको ऐसे नजरों से देखेगी, एक रानी की तरह, एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह। ओके, और एक गुरु की भूमिका भी आप लोग निभाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो आप जिस जिस भी एरिया में, आप जिस क्षेत्र में आप लोग कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र के आप क्वीन है, आप किंग है गाइज। ओके, तो आपको दुनिया सलाम करेगी, अब आपको दुनिया अप्रिशिएट करेगी, और आपको मैं देख पा रही हूँ कि दुनिया ऐसे नजरों से देखने वाली है अभी आप लोगों को। हरे राम। तो इतना धन पैसा, आपका रुतबा, आपकी पोजीशन, हर चीज में अब आप काफी गुना अच्छा कर जाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों की जो लाइफ है, ये अब आप लोगों के लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ चुका है और तहलका मचने वाला है। इतना बड़ा कुछ आप लोग अब करने जा रहे हैं, आपका समय आ चुका है ना। कहा जाता है कि कभी आपने कहा होगा गाइस कि एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। ओके, एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। तो 100% अब आपका टाइम आ चुका है, और अब आपका जो टाइम है ये तहलका मचाने वाला है। ओके, इसी बात पर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी गाइस। हरे राम, हरे राम। श्री कृष्ण के हाथों में एक चक्र होता है ना, और उनकी पादुका भी होती है। तो जब श्री हरि विष्णु जी जब मंदिर में जाते हैं, तो चक्र अपना साथ में लेकर जाते हैं और पादुका को बाहर रखते हैं। ओके, तो जब वो चक्र होता है, वो चक्र पादुका, श्री हरि विष्णु जी के जो पादुका होते हैं, उन्हें वो थोड़ा चिढ़ाता है कि देखो, मैं श्री हरि विष्णु जी के साथ में मैं मंदिर में जा रहा हूँ, और तुम पादुका हो, इसलिए तुम बाहर बैठे हुए हो। ठीक है, तुमको बाहर रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से चक्र ने पादुका का इंसल्ट किया, अपमान किया। लेकिन जब दूसरे युग में, जब उनका त्रेता युग में जब जन्म हुआ, सॉरी गाइस, हरे राम, हरे राम। जब उनका जन्म हुआ, दूसरे युग में जब जन्म हुआ उनका, ओके, तो उन्होंने भरत जी और लक्ष्मण, ओके, भरत जी और लक्ष्मण, ये शायद जहाँ तक मैं जानती हूँ, ठीक है, तो चक्र जो थे ये लक्ष्मण जी थे, और जो भरत जी थे ये पादुका, मतलब उन लोगों का ये हुआ, जन्म हुआ। ओके, इस प्रकार से जन्म हुआ। तो जब श्री राम जी जब वनवास गए थे, तो उस समय भरत जी ने राम जी की पादुका को सिंहासन पर रखा और उनकी पूजा करते रहे, है ना। तो इस प्रकार से पादुका का समय आया, तो वही भरत जी ने, वो उसी चक्र ने पादुका की पूजा की। उसी प्रकार से हर किसी का समय आता है। इसीलिए जब अगर हमारा समय बुरा है, या फिर किसी और का भी अगर समय बुरा है, तो कभी किसी का इंसल्ट ना करे और कभी किसी को ना चिढ़ाए, क्योंकि सबका समय आता है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस, मेरी स्टोरी शायद इधर उधर हो सकती है। आप बहुत ही बड़े विद्वान हैं, बहुत ही बड़े ज्ञानी आत्माएं हैं, यहाँ पर सब आई हुई है। लेकिन मुझे जिस प्रकार से मुझे आया है, शेयर करना आया है, उस प्रकार से मैंने आप लोगों से शेयर किया है। ओके, हरे राम, हरे राम। तो हर किसी का अपना टाइम आता है, और हर किसी का एक अपना टाइम पीरियड भी होता है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने जिस प्रकार से, है ना, पैसे रुपयों की दिक्कतों का जो फेस किया, कैरियर वाइज जॉब नहीं है ना, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, कर्जे चढ़ गए हैं, बहुत सारी परिस्थितियां, परेशानियां आप लोगों के जीवन पे आई है। और इसी प्रकार लोगों ने आपके हालातों का, ओके, आपके समय का मजाक उड़ाया, और आपने भी कभी कहा होगा कि मेरा भी एक दिन समय आएगा, मैं भी तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों का वो राइट टाइम आ चुका है सिंहासन पर बैठने का। ओके, सिंहासन पर बैठने का समय आ चुका है। और यही अब आप, दुनिया जिन लोगों ने आपको कभी चिढ़ाया, कभी आपने, कभी किसी ने आपका इंसल्ट किया, ओके, तो वही लोग अब आपकी पूजा करेंगे, वही लोग आपके चरणों से आएंगे, वही लोग आपका गाइडेंस लेंगे, वही आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ बदलाव करना चाहेंगे अपने जीवन में। ओके, इसी प्रकार से आप लोगों का समय आ चुका है, और अब आप सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं, एक अच्छी बड़ी पोजीशन पर आप बैठने जा रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों का समय आ चुका है। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। अब आपका जो समय है ये तहलका मचाने वाला है 100%। और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट कर गई गाइस, और कुछ अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट्स में अपना प्यार, अपनी एनर्जी, अपने ब्लेसिंग जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए।
प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। 7 ऑफ पेंटिकल। तो आप भी बड़े, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप कोई साधारण आत्मा तो है नहीं, है ना। साधारण आत्मा जो होती है ना, वो लाइफ टाइम दिक्कतों का सामना ही करती है, लेकिन आप जो लोग हैं ना, ये साधारण लोग नहीं हैं, असाधारण लोग हैं। आप जानते हैं कि परिस्थितियों को किस प्रकार से मैनिफेस्टेशन किया जाता है, किस प्रकार से धन को अपने जीवन में आकर्षित किया जाता है, किस प्रकार से हमें ब्लॉकेजेस हील करना है और किस प्रकार से हमारी परिस्थितियों को हमें हील करना है। ओके, तो आप लोगों ने बस वही किया, वही स्ट्रैटेजी अपनाई और अभी आप लोगों के जो ब्लॉकेजेस है वो हील्ड हो चुके हैं। ओके, और अभी आप देख पाएंगे कि सारा आपका मैनिफेस्टेशन जो है, ये एक ऐसा बड़ा बदलाव, ऐसा टर्निंग पॉइंट, अब आपका जो मैनिफेस्टेशन है ऐसा टर्निंग पॉइंट लेने जा रहा है जिसे अब दुनिया देखेगी। ओके, हरे राम, हरे राम। ओके, रिलेशन वाइज भी देखिए गाइस, आप लोगों के लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं जिसके माध्यम से दुनिया ने हो सकता है काफ़ी आपको चिढ़ाया है। रिलेशन वाइज भी आपके जीवन में हो सकता है कि आप कुछ लोगों के डिवोर्स हो चुके हैं, कुछ लोग सिंगल है, कुछ लोग अभी अनमैरिड है, शादियां नहीं हो पा रही है। तो जैसे लोग चिढ़ाते हैं ना, किसी लड़की की अगर शादी जल्दी नहीं हुई तो उसे लोग अभी तक क्यों नहीं हुई तुम्हारी शादी, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है। इस प्रकार से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ओके, घर के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन दुनिया को बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उसका शादी का टाइम नहीं आया हुआ है। ओके, उसका जॉब लगने का समय नहीं आया हुआ है ना। जब हमारे लाइफ में जब अच्छी चीज़ें होना होता है तो उसे समय लगता है, ठीक है, लेकिन ये दुनिया नहीं समझ पाएगी। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के साथ में भी इस प्रकार से कुछ घटनाएं हुई है ना। और शादियां क्यों नहीं हो रही है, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है। कई लड़की में तो खोट नहीं है, कई लड़के में तो खोट नहीं है। तो ये सब कुछ जानने के लिए दुनिया बड़ी इच्छुक है, लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए दुनिया बड़ी इच्छुक है। ओके, अब देखिए गाइस, अब दुनिया की इच्छा आप लोग पूरी करने वाले हैं। जो सवाल उठ रहे थे आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के आप लोगों के ऊपर जो भी सवाल जवाब जो उठ रहे थे, अब सब लोगों के जो मुंह है वो बंद होने वाले हैं। ओके, क्योंकि अब आपकी किस्मत साथ दे रही है, आपका लक टाइम, आपका भाग्य उदय हो रहा है और अब आपके लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जिसे दुनिया देखेगी, दुनिया सलाम करेगी और आपके जैसा जीना चाहेगी, आपके जैसा करना चाहेगी और आपके जैसा एक ऐसा पर्सन या फिर ऐसा कपल अपने जीवन में देखना चाहेगी जैसे आपकी लाइफ होने वाली है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आने वाला है जिसके माध्यम से जो आपने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे मेरे लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो दुनिया में हटके हो, बाकी लोगों से मतलब हटके हो। ओके, तो देखिए, जो लोग चिढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ तो कुछ बेटर नहीं चलती है, लेकिन किसी और की लाइफ को देखकर भी वो खुश नहीं हो सकते। ये उन्हें ही ताना मारते हैं कि देखो हमारी तो शादी हो गई, हम तो खुश है, जबकि वो खुश नहीं होते हैं, अपनी लाइफ का ही रोना रोते हैं, फिर भी दुनिया को टांट मारने के लिए वो हमेशा रेडी होते हैं। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपकी मैरिज लाइफ को देखकर, आपकी लव लाइफ को देखकर, आपकी जोड़ी को देखकर दुनिया अब ऐसे देखेगी कि काश इनके जैसे भी हमारा जीवन साथी होता, काश इनके जैसा प्यार करने वाला, इनके जैसा मान सम्मान करने वाला, इनके पार्टनर की तरह काश हमारी भी लाइफ होती, हमारी भी लाइफ एक एंजॉयमेंट की तरफ होती। ये सब कुछ ऐसा अब लोग आपके जैसा करना चाहेंगे, लोग आपके तरह लाइफ पार्टनर को अपने जीवन में पाना चाहेंगे। ओके, इस प्रकार से आप लोगों ने जो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है काफ़ी लंबे समय से लाइफ पार्टनर को अपने जीवन में लाने के लिए, तब इस लाइफ पार्टनर को पूरी दुनिया देखेगी गाइस, क्योंकि ऐसा लाइफ पार्टनर आपके जीवन में यूनिवर्स भेज रहे हैं। यह आपकी तपस्या का, या आपके अच्छे कर्मों का, या आपके बलिदान का फ्रूट आप लोगों को मिलने जा रहा है। ऐसा कब से बता रहा है कि ऐसा प्रपोजल, ऐसा हैंड आपकी तरफ आ रहा है जिसे दुनिया देखेगी, ठीक है। इसकी बराबरी, इस पर्सन की बराबरी या फिर आपकी किस्मत की बराबरी शायद ही कोई कर पाएगा। इतना अच्छा लाइफ पार्टनर, इतना अच्छा करियर आप लोगों का बन रहा है जिसकी कोई तुलना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी किस्मत में और बाकी लोगों की किस्मत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उसकी बराबरी शायद कभी मिलन नहीं हो सकता। ज़मीन और आसमान कभी
एक नहीं हो सकते, उसी प्रकार से दुनिया आपकी बराबरी नहीं कर सकती। ऐसा भाग्य यूनिवर्स ने आप लोगों का लिखा हुआ है, ऐसा पार्टनर आपकी तरफ भेजा जा रहा है जिसके माध्यम से आपके जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है जिसे दुनिया सलाम करेगी, जिसे दुनिया देखेगी। तो ये जो लाइफ पार्टनर है गाइज, मैं देख पा रही हूँ कि ये ट्रैवलिंग करके आ रहा है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता है, ठीक है। कोई ऐसा आपके सिटी प्लेस का ये पर्सन नहीं है, कहीं थोड़ा दूरी से पर्सन है और ये लॉन्ग डिस्टेंस है और इसलिए ये ट्रैवलिंग करके आपके तरफ आ रहा है। ओके, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है गाइज, ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, आध्यात्मिक पर्सन है और ये बहुत ही नॉलेजेबल है। आपके जैसा ही ये मैनिफेस्टेशन करने वाला पर्सन है, या फिर नहीं भी है फिर भी ये जो पर्सन है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही कैपेबल होगा, बहुत ही पावरफुल होगा और आपको हर समस्या से, हर मुसीबत से आपको बचाने वाला होगा। किसी भी प्रकार से आप कंधे से कंधा लगाकर साथ देने वाला ये पर्सन आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। तो ये एक शिव शक्ति का ही भाग है। ओके, शिव शक्ति का ही भाग है और स्वयं माँ शिव शक्ति भोलेनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों के मैरिज लाइफ पर, आप लोगों की लव लाइफ पर इनकी ब्लेसिंग आप लोगों को प्राप्त हो रही है। ओके, तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी होगा। हो सकता है कि ये पूजा पाठ ना करे, ओके, लेकिन ईश्वर को मानता जरूर है। तो ये पर्सन जो है गाइज, ये आपकी तरफ हो सकता है कि कुछ लोगों के जो लाइफ पार्टनर है, कुछ ये मिलिट्री में हो सकते हैं, ओके, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ये मुझे पॉलिटिक्स क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग डॉक्टर नज़र आ रहे हैं। ओके, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी आई हुई है और 7 नंबर जो होता है ये हीलिंग का नंबर होता है, स्पिरिचुअल नंबर होता है, ओके, रिसर्च का नंबर होता है। इस प्रकार से आप लोगों के लाइफ में जो पार्टनर आने वाला है वो एक साधारण पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, डॉक्टर हो सकता है, हीलर हो सकता है, किसी अकल साइंस में हो सकता है। इस प्रकार से आपका पार्टनर है और बहुत ही जो लाइफ है गाइस, ये बहुत ही लाजवाब है। आपकी जैसी जोड़ी शायद लाखों में ही एक मुझे मिलने वाली, मतलब लाखों में एक मिलने वाली है। 10 ऑफ कप्स, हरे राम हरे राम। देखिए, एक कंप्लीट फैमिली, हम दो हमारे दो, इस प्रकार से एक कंप्लीट फैमिली को मैं देख पा रही हूँ और जीवन साथी बहुत ही लाजवाब होगा और आप लोगों की सारे डिजायर, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। आप अपनी पोजीशन को प्राप्त करने जा रहे हैं, आप उस सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं जिस सिंहासन पर काफी मान सम्मान होगा, आपके सर पे ताज सजाया जाएगा और आपको हो सकता है कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द से जल्द कोई ऐसा कोई अवार्ड रिवार्ड मिलने वाला है। ओके, कोई अवार्ड रिवार्ड भी आप मतलब रिसीव कर पा रहे हो। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों के लाइफ में अवार्ड रिवार्ड आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने जो गिफ्ट आप लोगों के लिए हिडन रखे हुए थे, जो छुपा के रखे थे, वो गिफ्ट देने का अब ईश्वर का समय आ चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, हरे राम। और द स्टार की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि आप लोगों के जो भी आप लोगों के ऊपर जो भी दोष था, एक प्रकार से पितृदोष हो सकता है, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई दोष हो सकते हैं उनके कुंडली में, और जो स्ट्रगल आप लोगों ने फेस किया है, ओके गाइज, तो सारा का सारा आप लोगों का कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, इस लाइफ का कर्मा, जो भी अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है, वो सारा का सारा यहीं पर एंड हो चुका है। और अब आप लोगों को ईश्वर ऐसे शाइन करवाने वाले हैं, ऐसे सितारों की तरह शाइन करवाने वाले हैं, हर जगह पर आपका नाम होगा। ओके, आप एक ऐसे बड़े हीलर के रूप में आप देखे जाओगे। ओके, और दुनिया के लिए कुछ ऐसे बड़े कार्य करने वाले हैं। हो सकता है हर कोई अलग अलग प्रकार से कोई अपने काम को चलाने वाला है। ओके, साधना सेंटर चला सकते हैं, हीलिंग सेंटर चला सकते हैं, कोई गौशाला का अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। ओके, इस प्रकार से मतलब आप हीलिंग का काम कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लोगों को हरे राम, लोगों के भी ब्लॉकेजेस हील करवा रहे हैं। इस प्रकार से आने वाले समय में, या फिर अभी आप राइट नाउ अभी आप हो सकते हैं, ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है। और आने वाला समय तो मैं आपको बता ही नहीं सकती गाइस कि आप किस लेवल के पर्सन हैं। ओके, शायद हो सके अभी आपके ऊपर, अपने खुद के ऊपर आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन ये सारी घटनाएं आप लोगों के साथ में होने वाली है आने वाले फ्यूचर में। कुछ लोगों के लिए अभी रिसेंट की एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि
आने वाले समय की एनर्जी है। ओके, तो इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत और शानदार रीडिंग निकल कर आई हुई है और आप लोगों के जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है ये वो धमाका मचाने वाला है। 2 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपने मुझे आपके दिमाग में कुछ 2 योजनाएं चल रही है गाइज। ओके, 2 टाइप की योजनाएं चल रही है और आप उसको मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले 2 महीनों के अंदर में या फिर 2 हफ्तों के अंदर में आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में अब ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है। किसी भी प्रकार की कोई रुकावटें, कोई प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के लाइफ में नहीं देख पा रही हूँ। तो अब आपका जो इंट्यूशन पावर है ये बहुत ही आप लोगों को गाइड भी कर रहा है। आपका इंट्यूशन जो है ये जो ध्यान साधना जो करने वाले लोग होते हैं या फिर जो मेडिटेशन करते हैं, जो अपने आप को साधते हैं, उनका सारा जीवन अपने आप साधा जाता है गाइज। ओके, है ना। साधना का मीन्स होता है हम हमारे लाइफ को, हमारे आत्मा को, हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं, क्या होता है हमारे भीतर में। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगी गाइस, है ना। हम ढूंढते हैं दुनिया में बाहर, ठीक है, खुशियाँ ढूंढते हैं, हम ईश्वर को ढूंढते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो होती है हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें, ईश्वर भी इतने चालाक है, हमें गुमराह करते हैं। ओके, ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर हमें ढूंढना है कि हमारा ईश्वर कहाँ पर है। ओके, ईश्वर ने कह दिया कि ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर कहाँ पर है ना। ये सवाल काफी लोगों के जहन में उठते हैं, काफी लोगों के दिमाग में उठते हैं। ठीक है, ईश्वर है तो कहाँ है। ओके, उसे ढूंढने के लिए दुनिया में निकलते हैं, उसे ढूंढने के लिए मंदिरों में निकलते हैं, उसे ढूंढने के लिए कहीं कहीं निकलते हैं, लेकिन शायद ईश्वर हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर में ही है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के आप ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप ऐसे मेडिटेशन करने वाले पर्सन हैं, ध्यान साधना और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ में कनेक्शन बनाने वाले पर्सन हैं। ओके, तो आपने अपने आप को साध लिया है, इसलिए आपका जो जीवन है वो भी बन चुका है। ओके, और अब आप लोगों के लाइफ में शायद किसी प्रकार के कोई सवाल जवाब नहीं है, आप जान चुके हैं, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है और आप ये जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है ये अब आपके जीवन में तहलका मचाने वाला है। ओके, तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर गई है, आपको अच्छी लगी है, आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रही है। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।